Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital. Accounting for share capital में हम पढ़ रहे हैं issue of shares which were allotted on pro rata. तो कंपनी का अभी क्वेश्चन में पढ़ता हूँ XYG Limited invited applications for issuing 50,000 equity shares of 10 each. The amount is payable as under. Application 3 एप्लीकेशन 3 रुपये, अलॉटमेंट 4 रुपये, फास्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये। ये दे रखे क्वेश्चन में, टोटल हो गया 10। ये टोटल 10 रुपये का शेयर है, नो प्रीमियम। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। तो ये एक प्रोराटा स्टेटमेंट शोइंग प्रोराटा अलॉटमेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड लिख दो। तो प्रोराटा एप्लीकेशन कैसे किया गया है ना, 40,000 को 30,000 दिया। 40,000 एप्लीकेशंस पे रामू वाला एक कैटेगरी, रामू एक कैटेगरी 1 का अलॉटी है, वो 40,000 एप्लीकेंट को 30,000 दिया गया था। रामू उनके बीच में 1200 शेयर अलॉट हुआ था, वो बाद में बताऊंगा। कैटेगरी 2 के बारे में बोल रहे हैं, 35,000 एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। 35,000 को 20,000 दिया और टोटल कर दो। देखो 75,000 एप्लीकेशन आया था, 50,000 शेयर अलॉट हो रहा है। रामू टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। रामू 1200 शेयर का अलॉटी है, अलॉटमेंट फेल करा, जैसे अलॉटमेंट फेल करा, अलॉटमेंट के बाद उसका शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिया गया। एंड रामू बिलोंग टू दी 40,000 एप्लीकेंट ग्रुप, 40,000 एप्लीकेशंस, 30,000 शेयर अलॉटेड उसी ग्रुप का है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट जो उसका है दैट इज 35,000 अलॉटी जो सामू का, सामू के बारे में बताया। सामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स आउट ऑफ ग्रुप अप्लाइंग फॉर 3,500 शेयर्स, हु अप्लाइड फॉर 700 के लिए अप्लाई करा था, उसका अलॉटेड कितना है निकाल के उसको फास्ट कॉल ही फेल टू पे फास्ट कॉल एंड ही शेयर्स आर फॉरफिटेड। तो सामू का मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको। सामू 700 के लिए अप्लाई करा था तो उसको मिला है 400, तो वो फास्ट कॉल फेल किया, फास्ट कॉल के बाद उसका शेयर फॉरफिट हो गया। तो ये जितने एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, 40,000 को 30,000 दे रहे थे, 10,000 एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ रहा है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो रामू ने अगर अलॉटमेंट दिया नहीं तो वो प्रोराटा में कुछ पार्शियल अमाउंट दिया नहीं। सामू का 35,000 एप्लीकेशन पे 20,000 शेयर्स दे रहे हैं सामू वाला ग्रुप में। तो 15,000 इंटू 3 45,000 और 20,000 इंटू 4 80,000, तो सारे पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया। तो फास्ट कॉल अगर सामू ने दिया नहीं तो कंप्लीटली कुछ नहीं दिया, तो सामू के लिए वो सड़ा हुआ कैलकुलेशन नहीं करने का जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन। नाउ सी कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड फ्रॉम रामू। रामू के बारे में कैलकुलेट करो। रामू 1200 शेयर का अलॉटी था and he applied for कितना, number of shares allotted to रामू 1200, number of applications received होता है, number of applications considered for allotment 40,000 upon number of shares allotted 30,000 into number of shares allotted to him 1200 allot है रामू। तो एप्लीकेशन उसने भेजा था 1600 एप्लीकेशन, तो 1600 एप्लीकेशन भेजा था, तो पैसे कितने दिया होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1600 इंटू 3 4800 लेस एप्लीकेशन मनी ड्यू 1200 इंटू 3 3600, एप्लीकेशन मनी ड्यू 1200 इंटू 3 3600, बच गया उसका 1200। एक्सेस एप्लीकेशन मनी प्रोराटा है तो ऑटोमेटिकली अलॉटमेंट की तरफ एडजस्ट होगा। लेस अलॉटमेंट ड्यू दैट इज 1200 इंटू 4 4800, तो
जो अगर रामू ने दिया नहीं तो ही फेल टू पे अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड 3600। तो ये अलॉटमेंट एरियर होगा रामू का, ये फॉरफिटेड अमाउंट होगा अलॉटमेंट के बाद। सामू का कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सामू। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड तो दे रखा है 700, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सामू होगा नंबर ऑफ शेयर्स कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट 20,000 बाय नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड 35,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड 35,000 इनटू 700 शेयर इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम सामू 700, that is equal to number of shares allotted to सामू 400, नंबर ऑफ शेयर्स allotted to सामू 400। ये निकाल के इसके सामने क्रॉस कर देना वर्किंग नोट में, ताकि फास्ट कॉल में पैसे नहीं मिलेगा तो उसके बाद फॉरफिट होगा। सामू का जो पैसा होगा 700 एप्लीकेशन का, वो एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में खत्म हो जाएगा और सामू बाकी जो पैसा था अलॉटमेंट में पे कर दिया। उसने पे नहीं करा तो ही हैज फेल्ड टू पे फास्ट कॉल, तो उसका ये जो कैलकुलेशन है वो करने की जरूरत नहीं। दिस मच विल हेल्प टू डू द होल ऑफ 12th, कुछ आपको चार्ट वार्ट नहीं बनाना। तो नाउ गो फॉर जर्नल एंट्रीज। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 75 into 3, 2,25,000. Being application money received on 75,000 shares at the rate of ₹3 per application. ये बीइंग वाला हिसाब किताब आजकल है नहीं, तो बीइंग न लगाने से चलेगा। Then share application account debited 2,25,000 to share capital account 50,000 into 3, 1,50,000। बाकी जो बच गया 25,000 वो अलॉटमेंट में जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 25,000 into 3, 75,000। नरेशन लिखो, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी D1 50,000 शेयर एट ₹3 पर शेयर and rest application money and other 25,000 applications at the rate of 3 per application adjusted and carried forward towards payment of allotment। इसके बाद अलॉटमेंट में चला गया। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 into 4, 2 लाख। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट मनी D1 50,000 शेयर ₹4 पर शेयर। ये जो बीइंग वाला हिसाब किताब आजकल लिखते नहीं है, तो आप नहीं भी लिखोगे तो अच्छा है। इसके बाद वाला लेटर को कैपिटल लेटर कर देना, एस शेयर। तो पैसे मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये 2 लाख से मैं बताता हूँ। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अलॉटमेंट कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 3600 नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राम। ये जो 2 लाख से ये 75,000 माइनस करो, आया 1,25,000। 1,25,000 से 3600 रामू का पैसा माइनस कर दो। सामू अपना जो ड्यू था वो दे दिया, तो 3600 माइनस करके आएगा 1,21,400। इसके बाद रामू का शेयर प्रॉफिट कर लो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड लिखा है कि अलॉटमेंट न देते ही रामू का पूरा शेयर को तुरंत प्रॉफिट कर लिया, तो 1200 इंटू महंगा 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 7, 1200 इंटू 7 8400। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 8400 टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दैट इज शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में 1200 इंटू 3 हम नहीं करेंगे, 3600। एक्चुअली उसने दिया है 4800। विल कॉपी इट फ्रॉम हियर फ्रॉम आवर ग्रेट कैलकुलेशन। एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200 इंटू 4 4800 नहीं करेंगे, उसने फेल टू पे 3600। ये वाला फेल टू पे 3600 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3600। ये दोनों यहाँ से कॉपी कर देंगे, राइट। ऊपर वाला इधर से और नीचे वाला इधर से। अलॉटमेंट में दिया, एप्लीकेशन मनी दिया 4800, अलॉटमेंट एरर इतना। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं चलेगा। नोट 3 आप देखो, बीइंग 1200 शेयर्स ऑफ रामू फॉरफिटेड, ये 1200 शेयर्स ऑफ रामू फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी as shown in the working notes। एकदम बढ़िया। देन
इसके बाद फास्ट कॉल करो, शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फास्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिंग शेयर फास्ट कॉल मनी ड्यू वन 48,800, क्योंकि 50,000 से 1200 फॉरफिट हो गया तो रह गया 48,800 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ये वाला। देन बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बिंग शेयर फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 48,400 शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर। 48,800 से 400 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिया तो बाकी मिला 48,400, तो दिस इज 1,45,200। देन 400 शेयर सामू का है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 400 × 10 4,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 400 × 7 400 × 7 2800 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 400 × 7 2800 टू शेयर फास्ट कॉल अकाउंट 400 × 3 1200 टू फाइनल टू फास्ट एंड फाइनल टू शेयर फाइनल एंड फाइनल नहीं फास्ट एंड फाइनल कॉल 1200। तो नरेशन लिखो, बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ये वाला फास्ट एंड फाइनल कॉल मनी 1200। इसके बाद आप क्या करोगे ना, इसको फॉरफिट कर लेना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये फॉरफिट हो गया। आलटपट के बाद रामू का हो गया, फास्ट कल का सामू का हो गया। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1000 शेयर्स फॉर इशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड, 8 रुपये में 10 रुपये का शेयर बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिटेड 1000 × 8 8000, 10 का शेयर 8 में। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड 1000 × 2 टू शेयर कैपिटल 1000 × 10, 10 का शेयर 8 में बेचा, 2 रुपये फॉरफिचर में डिस्काउंट ऑन रीइशू। नरेशन लिखो, बीइंग 1000 शेयर्स रीइशूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड, देन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। बोल रहा है द रीइशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ सामू का 400 और इसका 600, पूरा 1000 रीइशू करेंगे ना, रामू का 600। तो कैलकुलेशन ऑफ नोट 5 में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व इन केस ऑफ पार्शियल रीइशू, यहाँ पे अमाउंट फॉरफिटेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू। पहले रामू का देखो 4800 है फॉरफिटेड अमाउंट, 4800 डिवाइडेड बाय 1200 शेयर रामू का, 1200 से 600 रीइशू हो रहा है इंटू 600, ये रामू का कल्याण हो गया। सामू का फॉरफिटेड अमाउंट है 2800, ये देखो 2800 ये वाला अमाउंट, 2800 बाई 400 इंटू 400, 2800 बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 400 होल माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू या शेयर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट बैलेंस, उससे कितना डिस्काउंट दे दिया -2000, तो कैपिटल रिजर्व आएगा 3200। दैट इज फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये वाला अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे। दैट इज नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर एंड पार्शियल रीइशू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी नोट 4, दैट इज ऑल। देन जर्नल को टोटल कर देंगे एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। कीप ऑन स्टडिंग, बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा।